दोस्तों जो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास है तो उस नेगेटिव एनर्जी को वो स्पिरिचुअल पर्सन नहीं दिखेगा, उसको एक वाइट या येलो लाइट का गोला नजर आएगा। उसको ऐसे लगेगा जैसे कोई ऊर्जा निकल रही है, उसे लाइट दिखेगी, उसे वो स्पिरिचुअल पर्सन नहीं दिखाई देगा। वही ऊर्जा, वही लाइट, वही गोला उसका ऑरा होता है। जैसे आप लोगों ने वीडियोस में या टीवी सीरियल्स में या पिक्चर्स में भगवानों की जो तस्वीरें देखी होगी तो उसमें आपने उनके हेड के पीछे, सिर के पीछे एक गोल गोल लाइट देखी होगी, ये वाइट या येलो कलर की। तो दोस्तों वही ऑरा होता है। यही ऑरा एक आम इंसान का भी होता है, बट वो इनविजिबल होता है, वो जनरली किसी को दिखाई नहीं देता है। और जिसने बहुत ज़्यादा साधना कर ली है, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, उसका ऑरा एक नेगेटिव एनर्जी को दिखाई देता है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने ऑरा को कैसे क्लीन कर सकते हैं। उससे पहले हम ये अनुभव करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ऑरा गड़बड़ है, हमारा ऑरा मलिन हो गया है या हमारा ऑरा क्लीन नहीं है। और फिर मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। उनमें से कुछ ट्रिक्स बहुत सिंपल है, कुछ थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन आप उन्हें करके अपने ऑरा को इजीली क्लीन कर सकते हैं, उसे साफ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो जी, मैं हूँ डॉक्टर आशा गणेशर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लाइफ कोच। For any free counseling and guidance, please contact me at my WhatsApp number and email ID shown on the screen. चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा, कैसे फील होगा कि हमारा ऑरा गड़बड़ है या हमारा ऑरा गंदा हो गया है। दोस्तों हमें खुद ही फील हो जाता है अगर हमारे ऑरा के साथ कुछ गड़बड़ हुई होगी। हमें अननेसेसरीली टायर्डनेस फील होगी, किसी चीज में हमारा मन नहीं लगेगा, एकदम से हमारी बॉडी में बहुत हैवीपन फील होगा, बहुत भारी भारी हमें हमारी बॉडी महसूस होगी, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। अगर आप ध्यान लगा रहे हो तो आप कंटिन्यू ध्यान नहीं लगा पाओगे, अगर आप नाम जप कर रहे हो तो आप वो नहीं कर पा रहे हो, अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत भारीपन फील हो रहा है। तो इससे पता चल जाएगा आपको कि आपका ऑरा गड़बड़ है और आपको अपने ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है। दोस्तों जब हमारी बॉडी में कुछ हैवीनेस फील होती है तो समझ लीजिए आपका ऑरा गड़बड़ है। और जब कोई चीज़ भारी महसूस होती है तो स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज में कुछ चीज़ भारी होना मीन्स नेगेटिविटी। बिकॉज दोस्तों अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो लाइट वेट होती है और जो नेगेटिव एनर्जी होती है बहुत वो हैवी होती है। आपके मूड स्विंग्स होने लगते हैं अचानक से आप बहुत हंस रहे हो, अचानक से आप रोने लगते हो, आपको खुद नहीं पता होता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप कभी कभी बहुत दुखी महसूस कर रहे हो, कभी एकदम से बहुत खुश हो रहे हो। तो दोस्तों ये सब आपके ऑरा को गड़बड़ होने की ही निशानी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निशानी है, आपकी स्लीपिंग टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा। या तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी या आपको बहुत कम नींद आएगी, और आपको ड्रीम्स भी बहुत अजीब तरीके के आएंगे, अच्छे ड्रीम्स नहीं आएंगे, डरावने सपने आने शुरू हो जाएंगे, जैसे आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो या आपके बनते हुए काम रुक जाते हैं एकदम से ही। आज आपको लगता है कि ये काम मेरा आज कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अब तुरंत कोई ऑब्स्टेकल आपके रास्ते में आ जाता है और आपका काम वहीं रुक जाता है। तो ये सब निशानी है कि आपका ऑरा मलिन हो चुका है, यानी आपका ऑरा क्लीन नहीं है, आपके ऑरा के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि हमारा ऑरा इतना इजीली गड़बड़ कैसे हो जाता है। दोस्तों क्योंकि अभी हम लर्निंग फेज में है, अभी हमारा ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग, उतना पावरफुल नहीं है जैसे पहले के संत महात्माओं का होता था। उनके आसपास कितनी भी नेगेटिव एनर्जी रहे उनके ऑरा पे कोई इफेक्ट नहीं आता था। लेकिन अभी हम लर्निंग फेज में है, तो अगर हमारे आसपास नेगेटिव पर्सन्स रहेंगे, हमारे आसपास नेगेटिव एटमॉस्फेयर होगा तो उसका इफेक्ट हमारे ऑरा पे पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारा ऑरा उससे डर्टी हो जाएगा। दोस्तों हम डेली पता नहीं कितने ही लोगों के साथ हैंडशेक करते हैं, उन्हें हग करते हैं, गले लगाते हैं। तो जब हम हैंडशेक करते हैं या गले लगाते हैं तो हम उस पर्सन को टच कर रहे हैं, और जैसे ही हम उस पर्सन को टच करते हैं तो हम उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हमें नहीं पता कि वो पर्सन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट हम मान लेते हैं कि आज के टाइम में सिर्फ अगर हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं उनमें से सिर्फ 10% ही पॉजिटिव होंगे, बाकी 90% लोग जो है वो नेगेटिव एनर्जी से भरे पड़े हैं। तो चांसेस है कि हम नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ऑरा उससे डिस्टर्ब होगा ही होगा, गंदा हो जाएगा हमारा ऑरा, नेगेटिव एनर्जी हम बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हमें एक कोशिश ये करनी है, एक आदत ये बनानी है कि जब तक हम इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल ना बन जाएं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हैंडशेक और गले लगने से बचना चाहिए। एटलीस्ट अननोन लोगों से तो आप बचिए, जरूर बचिए। जिन्हें आप उतना नहीं जानते हैं आप उन्हें हैंडशेक और गले मत लगिए, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी फिर उनकी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा ऑरा अब डिस्टर्ब हो चुका है तो अब हम उसे कैसे क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं।
उसके लिए मैंने एक 7 डे का चैलेंज भी आप लोगों के लिए चलाया हुआ है शॉर्ट्स में, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं अभी इस वीडियो में भी आपको एक पूरा डिटेल में बता देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है, जिससे आप अपने ऑरा को फिर से क्लीन कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, बहुत पावरफुल बना सकते हो। चलिए उससे पहले हम बात करते हैं कि ऑरा एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों, ऑरा एक इनविजिबल एनर्जी का एक फील्ड है जो हर इंसान की बॉडी के चारों तरफ होता है। दोस्तों, ये आपके थॉट्स, इमोशंस और वाइब्रेशन से बनता है। इसलिए दोस्तों देखना, जो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, जिनके थॉट्स बहुत पॉजिटिव होते हैं, उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव होता है। और जो लोग बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी से घिरे रहते हैं, उनका ऑरा बहुत डल हो जाता है, उनकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग नेचुरली बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, उनके पास होना ही हमें बहुत अच्छा फील महसूस कराता है। जब वो हमारे आसपास खड़े होते हैं तो हमें खुद बहुत अच्छा फील होता है, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जाते ही हमें बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होता है, हमें एकदम से नेगेटिविटी आने लगती है उस इंसान से। तो दोस्तों, यही होता है हमारा ऑरा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, तो हमारा ऑरा डर्टी कैसे हो गया। दोस्तों, हमारा ऑरा डर्टी होने के पीछे हमारा ही हाथ है। हम अननेसेसरीली ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में डालते रहते हैं और बहुत ही टॉक्सिक लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है। हम एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट में अगर रह रहे हैं, या आपका कोई पास्ट ट्रॉमा है, कोई मेंटल स्ट्रेस है आपका, कोई आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज रहे हैं, अगर आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हो तो आपका ऑरा डर्टी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करता है, उसे गंदा करता है, उसे डर्टी करता है। दोस्तों, अब बात आती है कि हम अपने ऑरा को कैसे क्लीन करें। चलिए पहले कुछ सिंपल ट्रिक्स देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सिंपल स्टेप है मेडिटेशन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर रोज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेट कीजिए। अपने साथ बैठिए, बिल्कुल साइलेंस होकर, कोई फोन यूज नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है, सिर्फ 10 मिनट के लिए साइलेंस होकर आप बैठ जाइए। तो इससे आपका ऑरा रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ट्रिक है सॉल्ट वाटर क्लींजिंग। मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बताया है कि अगर हो सके तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार सॉल्ट वाटर के साथ नहाइए। अगर रॉक साल्ट है आपके घर में तो बेस्ट है, अगर वो नहीं है तो आप खाने वाला नमक भी यूज कर सकते हैं। अगर आप नहा नहीं सकते तो आप कोशिश कीजिए वीक में 2 से 3 बार रात को सोने से पहले अपने पैरों को नमक वाले पानी में डुबोकर बैठ जाइए 10 to 15 मिनट। दोस्तों, आपको खुद फील होगा कि आपकी एनर्जी एकदम से लाइट हो गई है। ऐसे लगेगा जैसे बहुत हैवीनेस आपकी बॉडी से निकल गई है, क्योंकि नमक जो होता है, सॉल्ट जो होता है, वो एक नेचुरल क्लींजर का काम करता है। वो आपकी बॉडी से गंदगी तो निकालता ही निकालता है, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको तुरंत बहुत ही पॉजिटिव महसूस होगा। आपको लगेगा आपका ऑरा बहुत क्लीन हो गया है, सारी नेगेटिविटी आपकी बॉडी से निकल गई है। तो नेक्स्ट है नेचर हीलिंग। आप कोशिश कीजिए हर रोज 10 मिनट नेचर में वॉक कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो घास में 10 मिनट नंगे पैर वॉक कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो अर्थ होती है उसकी एक इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि वो आपकी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और आपको हील कर देती है। फिर आता है कि अब हम अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि हो सके तो आप कोशिश कीजिए लोगों से हैंडशेक और गले लगने से बचिए। और एक छोटा सा ट्रिक है, आप उसे कर सकते हैं। आप ऐसे विजुलाइज कीजिए कि आपकी बॉडी के चारों तरफ एक वाइट या येलो लाइट की शील्ड है। दोस्तों, जब आप ऐसा इमेजिन करना शुरू कर देंगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगी। फिर बात आती है ग्रैटिट्यूड की। दोस्तों, आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे आपकी एनर्जी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन उतनी ज्यादा हाई होगी और उतना ही आपका ऑरा क्लीन होगा, तो आप उतना ही ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे। इसलिए दोस्तों, कोशिश कीजिए 4 से 5 ऐसी अच्छी चीज़ें आप डेली लिखिए जिनके लिए आप एक्चुअल में ग्रेटफुल हो। ये थी कुछ सिंपल सी ट्रिक्स जिसे आप इजीली कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स की जिनसे हमारा ऑरा अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो वो भी क्लीन हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो माताएं क्या करती हैं, उनकी नज़र उतार देती हैं
और जैसे उनकी नज़र उतारती है वो बच्चा ठीक हो जाता है, वो हंसने खेलने लग जाता है अगर वो बहुत ज़्यादा रो रहा था पहले। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, यानी ये चीज़ें एक्चुअल में वर्क तो करती ही हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक देती हूँ जो आप कर सकते हो अगर आपका ऑरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये आप वीक में 3 डेज कर सकते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ये बहुत पावरफुल डेज होते हैं। इन दिनों में ऑरा क्लीन करना या ये कह लीजिए कि नज़र उतारना बहुत मतलब पावरफुल होता है, बहुत ईजिली नज़र उतर जाती है। आपको करना क्या है, आपको 7 लौंग लेनी है, यानी क्लॉव्स लेने हैं। आप 7 पीसेस लौंग के अपने हाथ में लीजिए। और अगर आप अपने बच्चे का ऑरा क्लीन करना चाहते हैं, उसकी नज़र उतारना चाहते हैं, तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 बार बच्चे के ऊपर से घुमाइए। और फिर आप किसी बर्तन में या किसी दिए में कपूर ले लीजिए और उसमें आप उसको जला लीजिए और उस लौंग को उसमें डाल दीजिए। और जब वो पूरी तरह से राख बन जाए, जल जाए, तो अगर आपके पास पॉसिबल है घर से बाहर थ्रो करना तो आप घर से बाहर थ्रो कर दीजिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है घर से बाहर थ्रो करने की। आप उसे सिंक में पानी के साथ बहा दीजिए या फ्लश में उसे बहा दीजिए। बस हमें करना क्या है, हमें उसे घर में नहीं रखना है, घर के बाहर ही थ्रो करना है। तो दोस्तों अगर ये रेमेडी आप कर लेते हैं तो आपका ऑरा एकदम से पावरफुल हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके बच्चे की नज़र उतर जाएगी। हाँ, फिर आप अपने बच्चे पर ये स्टेप करने के बाद आप उसे अपने आप के ऊपर भी कीजिए। आप अपना ऑरा भी ऐसे क्लीन कर सकते हैं सेम तरीके से ही। तो दोस्तों ये कुछ ट्रिक्स है, इन्हें करके आप अपने ऑरा को बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन ट्रिक्स के बारे में पता चल सके और वो भी अपने ऑरा को क्लीन कर सके, बहुत पावरफुल बना सके, अपनी पर्सनालिटी को बहुत अट्रैक्टिव बना सके। दोस्तों कोशिश कीजिए आप इन तरीकों को, इन रेमेडीज को आज से ही ट्राई करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।